आज का मोटिवेशनल वीडियो है। थोड़ा रुकें और ख़ुद को चेक करें। जीवन में बहुत ज़रूरी है कि आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, समय समय पर अपने आप को चेक करते रहें। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा बना रहे, आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, हेल्थ इशू ना डेवलप हो, आगे ना बढ़े। यदि हैं तो वो आगे ना बढ़े, इसका ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा। कभी आपने देखा है कि कुछ, यदि हम बात करें बच्चों की, तो हम देखते हैं कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो एकदम फिट रहते हैं, उनकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। और जहाँ हम सामान्य बच्चों की बात करें, उनका एनर्जी लेवल जो है वो भी कम होता है। और हम कहते हैं आईक्यू कम है, लेकिन आईक्यू कम नहीं होता। मूल बात क्या है? मूल बात ये है कि जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं उनको जब भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तुरंत ही चेक किया जाता है और तुरंत ही उनको मेडिसिन मिलती है, तुरंत ही उनको रेस्ट दिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि 5 दिन का रेस्ट लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि 1 दिन का रेस्ट लीजिए, जैसी जिसकी ज़रूरत है। हो सकता है 1 घंटे की के रिलैक्स के बाद ही आप फिट हो जाएं, हो सकता है 10 मिनट के रिलैक्स के बाद ही आप फिट हो जाएं, लेकिन है ज़रूरत तो है। कभी बॉडी फिट होती है, कभी नहीं होती, कभी कोई कारण होता है, फीवर आ गया, कुछ आ गया तो समस्या होती है, तो आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। लेकिन बाकी समय आपकी एनर्जी अच्छी रहती है और आप काम करते हैं। वहीं यदि हम जो अन्य लोगों की बात करें, तो क्या वो उस समय तक अपनी हेल्थ को ख़राब करते हैं जब तक कि पूरी तरह से इस स्थिति में ना आ जाए कि 15 से 20 दिन, हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने भी डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए। उस स्थिति तक बीमारी को बढ़ावा देते हैं, उस स्थिति तक ध्यान ही नहीं देते। यदि है सिर में दर्द तो ना उनको मेडिसिन लेनी है, ना उनको रेस्ट करना है, ना उनको चाय पीनी है, बस उसी में काम करते रहेंगे। और काम करने के बाद ऐसी स्थिति कर लेंगे कि अब ना शाम को खड़े होने की हिम्मत है, ना सुबह में स्कूल ज्वाइन करने की स्थिति है, ना और तो कोई काम करने के लायक ही नहीं बचे, क्योंकि बॉडी के अंदर कहीं भी किसी तरह की एनर्जी बची नहीं। जितनी थी वो भी आपकी हेल्थ इशू के कारण, फीवर होने के कारण से या और तरह की समस्या के कारण से, वो भी शरीर की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं जो है वो लूज़ हो गई, यानी वो भी ख़राब हो गई, वो भी नहीं बची। आप और आजकल तो आप देखते हैं गर्मी के सीज़न में एकदम गर्मी में धूप में निकल के जाना, लू लग गई आपको। आप ये समझ नहीं पा रहे कि आपने जो, ये लू लगना बहुत सामान्य सा लगता है, लेकिन बॉडी का सारा जो हमारा जो कहते हैं ना, जो वाटर लेवल है वो एकदम ख़त्म हो जाता है। आपका एनर्जी का सोर्स ही ख़त्म हो गया। बाहर से डालने से चीज़ें नहीं होती, बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं वो चलती रहनी चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि भाई कड़ी धूप में आप जा रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई आप छाता लेकर के जाइए, सिर पर कैप लगा के जाइए, कुछ पी कर के जाइए, ऐसी चीज़ जो, ताकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर असर ना डाले। लेकिन उन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि देना बहुत ज़रूरी है। यही बात करें हम किसी ऐसी उम्र की बात, यदि हम प्रौढ़ावस्था की या युवावस्था की बात करें, तो युवावस्था में तो अक्सर ये देखने में आता है कि जो लोग जॉब पर जाते हैं, या जो लोग दोनों को, जॉब को भी और घर को दोनों को देख रहे होते हैं, वो लोग तो बिल्कुल ही लापरवाही के साथ जीवन को चला रहे होते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि एक निश्चित समय पर जा कर के, यानी एक 40 की एज पहुंचने तक उनकी स्थिति ये हो जाती है कि बहुत सारे हेल्थ इशू हो जाते हैं। अब न जॉब करने लायक है, न शरीर चलने लायक है, तरह तरह की बीमारियों ने घेर लिया है। अब आप चाहते हैं कि अपना काम करें, करने की स्थिति में नहीं है। आप चाहते हैं कि कुछ खाएं, शरीर खाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पचाने की स्थिति में नहीं है। आपने बॉडी को इस तरीके से ख़राब किया कि इसको संभालने से ये संभल नहीं सकती है।
आपने इतनी बुरी तरीके से उसको बर्बाद कर दिया। ये समझदारी नहीं है। चाहे आप परिवार की महिला है या आप पुरुष, आप जॉब करते हैं या नहीं करते ये मायने नहीं रखता, लेकिन हेल्थ को ध्यान देना, अपने आप को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर कुछ चीज़ें होती हैं, हो सकता है आपको ये हेल्थ इशू ना हो, केवल यही हो कभी कभी आदमी को अच्छा नहीं लगता, मतलब एकदम ऐसा लगता है कि जैसे एकांत अच्छा लगता है, कभी कभी बिल्कुल किसी से बात करने की इच्छा नहीं है। उस समय ज़रूरत क्या है, एक तो रेस्ट की ज़रूरत है आपको। यदि आपकी नींद पूरी नहीं हो पाई है तो निश्चित रूप से रेस्ट की ज़रूरत है। यदि आपने रेस्ट कर लिया और उसके बाद भी आपको लग रहा है तो हो सकता है या तो आप बहुत किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, तो उसको छोड़ने की ज़रूरत है, उस चीज़ को, उस समस्या को छोड़ने की ज़रूरत है। दूसरी बात, कुछ ऐसा निश्चित रूप से आपको करना है जिससे कि आप वापस से अपनी एनर्जी में आ सके। इसके लिए मन की खुशी भी बहुत ज़रूरी है। आपको कुछ ना कुछ ऐसा, आजकल हम देख रहे हैं मनोरंजन के कुछ जो चीज़ें हैं वो यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं। आप उस पर आप उसको सेव करके भी रख सकते हैं और आप चला करके भी देख सकते हैं यदि आपको कोई चैनल या कोई चीज़ विशेष पसंद है। लेकिन 2 या 3 मिनट में आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं हंसा दे। अब कभी कभी बच्चों की वीडियो आपने देखी होंगे, इतने छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आपको सुकून मिलता है, जहाँ आप हंस जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को वापस लौटाने में वो चीज़ें बहुत बड़ा जो है रोल अदा करती हैं। देखने में तो ये लग रहा है बच्चे, लेकिन बच्चों की जो बातें हैं, बच्चों के, इसीलिए कहते हैं ना परिवार में बच्चे का होना जरूरी है। क्यों, बच्चे अच्छे लेकिन हर किसी के परिवार में बच्चे तो हैं नहीं, और बच्चे हों भी तो आप हर समय आपके नेचर के ऊपर है कि आप उनके साथ कितना मिलते हैं, जुलते हैं, ये सारी बातें मायने रखती है। लेकिन मोबाइल में तो आप देख ही सकता है व्यक्ति किसी भी तरह का मनोरंजन की ऐसी चीज़ जिससे कि आपकी जो ऊर्जा कहीं ना कहीं समाप्त हो गई, वो ऊर्जा वापस मिल सके और आप अपने जिस सिस्टम में रह कर के जो काम कर रहे हैं उस काम को वापस से कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप पर ध्यान नहीं देंगे तब तक आपके हाथ में जो भी काम है, घर का या बाहर का, आपका अपना काम या किसी दूसरे का काम, आप अच्छे से उस काम को नहीं कर सकते। ये केवल भूल है कि नहीं हम बिना खाए पिए हम कर सकते हैं, बिना परेशानी के मैं कर लूँगा। ये सिर्फ आप कुछ समय के लिए बहला सकते हैं अपने आप को या दूसरों को। उसके बाद जब समस्या आएगी तो इतनी बड़ी समस्या होगी कि कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। और आपने देखा ही है कि जो आपने शहर और गांव में, और या आप उनमें देखिए एक सामान्य जगह पर काम करने वाला व्यक्ति है और एक अधिकारी के रूप में काम करने वाला व्यक्ति है। अधिकारी के रूप में जो काम कर रहा है वो व्यक्ति हेल्थ से फिट है। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम भी है और वो हेल्थ पर उसको समय समय पर जो चीज़ें ला कर के दी जाती हैं वो अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं बूस्ट करता रहता है, या वो चीज़ें उसको बूस्ट करने में सहायक होती हैं। लेकिन एक आम इंसान को यदि एक पानी का गिलास भी पीना है बाहर में तो उसके लिए आज 1 रुपया देना पड़ेगा, तब जा कर के उसको पानी का गिलास मिलेगा। शायद अब 2 रुपये भी देने पड़ते हों तो उसको 2 रुपये देने पड़ेंगे तब पानी का गिलास मिलेगा। कई बार व्यक्ति घर से पानी लेके निकला लेकिन फिर भी पानी ख़त्म हो गया। कई बार काफ़ी दूर तक पानी मिलेगा ही नहीं, 2 रुपये भी हों आपके पास, पानी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि आपको पहले से ही कुछ चीज़ें लेकर के चलनी है। क्यों? क्योंकि आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप अपने आप को ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति सड़कों पर भी बेहोश हो जाते हैं। तो वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। ठंड में इतनी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आप उसी काम को कर रहे हैं जिस काम से ना आपको आर्थिक लाभ हो रहा है ना सामाजिक लाभ हो रहा है, लेकिन आप उसी खेती में लगे हुए हैं, उसी काम में लगे हैं। आपको वहाँ से निकल के
कहीं ना कहीं कुछ सर्विस करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, उस जगह को छोड़ने की ज़रूरत है जो जगह आपको सुख, शांति और सुकून नहीं देती। ऐसी जगह का क्या फ़ायदा, चाहे पैतृक संपत्ति हो या कुछ, जहाँ से अब आपको ऊर्जा मिल ही नहीं रही है, अब आपको कोई सुख नहीं मिल रहा, बल्कि केवल दुखी दुख चारों तरफ आपके जो है इकट्ठा हो गया है। आप चाह करके भी वहाँ की ऊर्जा को नहीं बदल सकते। आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि कुछ समय के बाद आप आकर के वापस से उस जगह देख सकते हैं, या कुछ समय के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को आप वो घर या वो जगह दे सकते हैं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति की एनर्जी हो सकता है कि अच्छी हो और वो जगह वापस से फिर से उसके अंदर जो है ऊर्जा अच्छी आ जाए। क्योंकि एक जगह जहाँ पर कहते किसी भी स्थान पर जहाँ पर बहुत जो लोग रहते हों और वो हमेशा उदास रहते हों, या कभी कभी कष्ट होते हैं लोगों को और वो कष्ट से अंदर ही अंदर दिल ही दिल में रो रहे होते हैं, तो ऐसी जगह की ऊर्जा इतनी ख़राब हो जाती है कि वहाँ रहने वाला व्यक्ति जो है वो हेल्थ से बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिर जाएगा, हेल्थ से और मेंटली भी वो डिस्टर्ब होगा, हेल्थ से भी डिस्टर्ब होगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से तो वो डिस्टर्ब है, ऑलरेडी डिस्टर्ब है। तो यदि सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह की स्थिति हो जाती है। समाज में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बिना यहाँ समस्या थी नहीं, समस्या को जन्म दे दिया गया। जब आपको लग रहा है कि वो जगह अच्छी नहीं है जहाँ आप, और आप बिना किसी बात के, पहली बात तो समस्या है, मान लिया हमने, आपके पास खाने का एक समय, जब आप जानते ही हैं खाना दूसरी समय नहीं मिलेगा तो रोने से क्या फ़ायदा, रोने से तो खाना मिल ही नहीं जाएगा। आप या तो यही समझ लीजिए कि हम व्रत पे चल रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अपने मन को यदि ये समझाएंगे तो आपके मन में वो कहीं जो दर्द है कि मैं एक समय खाना नहीं खा रहा, वो शायद कहीं दूर हो जाएगा। गौरी।